हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। हमारे दिए हुए समीकरण है 5/x y ऋण 2/x ऋण y बराबर ऋण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है बच्चों 15/x धन y धन 7/x ऋण y बराबर 10, जहाँ पर x और y 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों माना कि हमारे पास कोई दिया हुआ समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। और बच्चों दूसरा दिया हुआ समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो बच्चों ये दिए हुए रैखिक समीकरणों के युग्म है। बीजगणित विधि से हल करने के लिए बच्चों x के नीचे हम लिखते हैं x के अतिरिक्त चर राशि बच्चों y है और यहाँ पर चर राशि बच्चों 1 है। तो पहले हम y का गुणा बच्चों y के गुणांक का गुणा बच्चों a के गुणांक यानी b1 का गुणा हम c2 से करते हैं, ऋण b2 का गुणा हम c1 से करते हैं बराबर y बटे इसी प्रकार बच्चों y के अतिरिक्त चर राशि x है और यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा तो इसका गुणा पहले a2 का गुणा हम c1 से करेंगे, ऋण a1 गुणे c2 करेंगे बराबर 1 बटे बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है तो पहले a1 का गुणा हम बच्चों b2 से करेंगे, ऋण बच्चों a2 का गुणा हम b1 से करेंगे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अब प्रश्न के हल को देख लेते हैं। हम सबसे पहले अपना समीकरण देख लेते हैं। 5/x धन y ऋण 2/x ऋण y 5/x धन y ऋण 2/x ऋण y बराबर बच्चों ऋण 1। और दूसरा समीकरण बच्चों हमारे पास है 15/x धन y धन 7/x ऋण y बराबर 10। तो इसको भी हम पूरा लिख लेते हैं। 15/x धन y धन 7/x ऋण y बराबर 10। अब बच्चों हम यहाँ पर मानते हैं, माना 1/x धन y को बच्चों हम लोग u मान लेते हैं और 1/x ऋण y को बच्चों हम लोग v मान लेते हैं। तो हमारा समीकरण बन जाएगा बच्चों 5u ऋण 2v बराबर ऋण 1। और बच्चों हमारा दूसरा समीकरण बच जाएगा 15u धन 7v बराबर 10। अब बच्चों इन समीकरणों को हम पुनः व्यवस्थित तरीके से लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा 5u ऋण 2v धन 1 बराबर 0। बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरा समीकरण हमारे पास हो जाएगा 15u धन 7v ऋण 10 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बच्चों से बीजगणित विधि से हल करते हैं तो u के अतिरिक्त बच्चों चर राशि v और 1 है तो बच्चों सबसे पहले ऋण 2 का गुणा हम ऋण 10 से करते हैं, ऋण 7 का गुणा बच्चों 1 से करते हैं बराबर v के अतिरिक्त चर राशि बच्चों u है और यहाँ क्रम परिवर्तित होगा तो पहले 15 का गुणा हम 1 से करेंगे, ऋण 10 का गुणा बच्चों हम लोग 5 से करेंगे बराबर 1 बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि बच्चों u और v है तो यहाँ पर पहले बच्चों 5 का गुणा हम 7 से करेंगे, ऋण 2 बच्चों इसका गुणा हम लोग करेंगे 15 से। अब बच्चों u बटे 20 ऋण 7 बराबर v बटे 15 धन 50 बराबर 1 बटे 7 गुणे 5 35 धन 30। अब बच्चों इसको आगे हल कर ले तो हमारे पास u बटे 13 बराबर v बटे 65 बराबर 1/65। बच्चों यहाँ से अगर हम लिखें तो u बटे 13 बराबर हमारा हो जाएगा 1/65 और इसी प्रकार बच्चों हमारे पास आ जाएगा v बटे 65 बराबर 1/65। तो बच्चों यहाँ 13 बचे 65 होता है, यहाँ 5 आ जाएगा तो इसी प्रकार बच्चों u बराबर 1/5 आ जाएगा और बच्चों यहाँ 65 के 65 होगा तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो बच्चों अब हम u और v का मान रख देते हैं। तो u को हमने माना था 1/x धन y तो यहाँ 1/x धन y बराबर 5 रख देते हैं और बच्चों हमने v को माना था 1/x ऋण y बराबर, और तो यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं तो x धन y बराबर बच्चों 5 है और इसी प्रकार x ऋण y बराबर 1 है। अब बच्चों इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और बच्चों इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 को अगर हम व्यवस्थित करें तो हमारे पास आ जाएगा x धन y ऋण 5 बराबर 0 और ये चौथा समीकरण हमारे पास आ जाएगा x ऋण y ऋण 1 बराबर 0। तो बच्चों अब इसे हम बीजगणित विधि से हल करें तो x बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि y और 1 होता है तो बच्चों यहाँ 1 गुणे ऋण 1 लिखेंगे, ऋण बच्चों ऋण 1 का गुणा ऋण 5 से करेंगे बराबर y बटे y के अतिरिक्त चर राशि बच्चों यहाँ x और यहाँ क्रम परिवर्तित होगा तो पहले 1 का गुणा ऋण 5 से करेंगे, ऋण बच्चों 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे बराबर 1। बच्चों 1 के अतिरिक्त चर राशि x और y होती है तो पहले यहाँ पर x के गुणांक 1 का गुणा y के गुणांक ऋण 1 से करेंगे, ऋण 1 गुणे 1। अब बच्चों यहाँ इसको हल कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x बटे ऋण 1 ऋण 5 बराबर y बटे ऋण 5 धन 1 बराबर 1 बटे ऋण 1 ऋण 1। अब बच्चों x बटे ऋण 6 बराबर y बटे ऋण 4 बराबर 1 बटे ऋण 2। बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं x बटे ऋण 6 बराबर 1 बटे ऋण 2
और इसी प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स वाई बटे ऋण 4 बराबर 1 बटे ऋण 2। तो ऋण 2 से ऋण 4 कट जाएगा तो बराबर ये आ जाएगा धन 2, और इसी तरह ऋण 2 से ऋण 6 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार बच्चों x बराबर 3 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y बराबर धन 2। तो इस प्रकार बच्चों बीजगुणन विधि से हमने x और y का मान निकाल लिया। आशा करते हैं ये हालत बच्चों आपको